जय हिंद सहपाठियों। एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं कक्षा 12वीं और 10वीं के हिंदी के वीआईपी बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ। और यह क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए कुछ बात न करते हुए सीधे चलते अपने टॉपिक पर। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है, 17, 18, 20 से 21 तक पूछा गया है। तो संभावना इस साल भी है। तो सही ऑप्शन होगा आपका कबीरदास। कौन? कबीरदास, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो है कबीरदास। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दूसरा है, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। कवि नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा है, कवि नहीं है। तो नंददास कौन है? नंददास जी जो हैं वो ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, कौन सा कवि प्रेम आश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? ये भी उल्टा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो है चंद बरदाई। कौन? चंद बरदाई। ये क्या है? ये प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, ये अलग कवि है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा, चलिए चौथा, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कृष्ण काव्यधारा के। तो है सूरदास। आपको पता होगा कि सूरदास जी क्या हैं, वह कृष्ण काव्यधारा के। ये कृष्ण के बारे में बहुत सारे रचनाएं मिलते हैं सूरदास के, और कृष्ण के भक्त भी माने जाते हैं। कौन? सूरदास। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार पूछा गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है। तो 2008, 10, 12, 18, 22, 23 नहीं पूछा है, 24 में आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पांचवा है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो आपको पता होगा, यदि पढ़े होंगे तो, क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। और ये भी बहुत कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर देखिए 13, 14, 16, 18, 22 तक पूछा गया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी है, यानी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है अष्टछाप कवियों का संबंध, जिसमें 8 कवि होते हैं, सूरदास भी होते हैं। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। छठवां क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? 14, 17, 18, 20 तक पूछा गया है। तो विनय पत्रिका क्या है? वह भक्ति काल का है। पृथ्वीराज रासो, कामायनी, साकेत, ये सब ग्रंथ भक्ति काल के नहीं है। तो विनय पत्रिका यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित है? तो आपको पता होगा चतुर्भुज दास, तुलसीदास ये उससे संबंधित नहीं है। राम भक्ति शाखा से कौन है? चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि भक्ति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, तो है चतुर्भुज दास। बाकी सब लोग क्या हैं यहाँ पर? तुलसीदास, नाभादास, अगरदास, ये लोग क्या हैं? ये लोग राम भक्ति शाखा के कवि हैं लोग। और ये जो है चतुर्भुज दास, ये नहीं है, राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए वो भी इम्पोर्टेंट था। देखिए 22 तक पूछा गया है। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, 8वां क्वेश्चन है। 14, 15, 18, 20, 21 तक पूछा गया है। तो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है लालदास। कौन है? ये भी उल्टा क्वेश्चन है। तो लालदास कौन है? वह कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। बाकी सब लोग हैं, नंददास जी हैं और सूरदास जी हैं, चतुर्भुज दास भी है। 9वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले लेना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए। हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य, काव्य यहाँ पर होगा लेकिन काव्य माना जाता है, कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। ये क्या है?
ये हिंदी का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना क्या है, महाकाव्य है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, द्विवेदी युग में लिखी गई, क्या लिखी गई ये बताना है। ये किस तक पूछा गया है, तो प्रिय प्रवास, कमायनी, तार सप्तक और ग्राम्य। तो प्रिय प्रवास क्या है, प्रिय प्रवास यह द्विवेदी युग में लिखी गई है, प्रिय प्रवास। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अरे बाप रे, गजब का पूछा हुआ है। 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22। ओ भाई साहब कहाँ हैं आप, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर देखिए, वैदेही वनवास, साकेत, प्रिय प्रवास, कमायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है भाई साहब। और प्रिय प्रवास किसकी, द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। अब प्रिय प्रवास क्या है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में 11वीं क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन के सीरीज चलने वाले हैं और चल ही रहे हैं सभी विषयों के लिए, और 10th to 12th 9th के लिए भी, तीनों क्लास के लिए चलेगी। तो यदि ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।